अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान सेना प्रमुख का बयान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान 10 युद्ध लड़ने को तैयार है। उन्होंने भारत के खिलाफ आक्रामक का रुख अपनाते हुए कश्मीरियों के समर्थन की बात कही। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर दबाव। भारत के हमलों और सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान को हर दिन लगभग 4 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो रही है। युद्ध की आशंका। परमाणु संघर्ष का खतरा। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। बढ़ते तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को परमाणु संघर्ष की आशंका सता रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान का दावा। भारतीय सैनिकों की मौत। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत के हमलों के जवाब में उसके हमलों में 40-50 भारतीय सैनिक मारे गए हैं। हालांकि भारत ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है और इसे प्रचार का हिस्सा बताया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिका और ब्रिटेन की चिंता। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर अमेरिका और ब्रिटेन ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। सिंधु जल संधि का निलंबन। पाकिस्तान की चेतावनी। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति में 90% की कमी आई है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने जल प्रवाह को रोका तो इसे युद्ध की घोषणा माना जाए। भारत में मॉक ड्रिल्स। देश भर में सायरन और ब्लैकआउट अभ्यास। भारत सरकार ने नागरिक सुरक्षा के तहत देश भर में मॉक ड्रिल्स आयोजित की। मुंबई, दिल्ली, बिहार, हरियाणा और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में सायरन बजाए गए और ब्लैकआउट अभ्यास किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख की बैठक। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की। इस बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। नागरिकों की सुरक्षा। देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन। युद्ध की आशंका के बीच भारत सरकार ने 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की। इसका उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा उपायों की जानकारी देना था। इस ड्रिल में मॉक ड्रिल का निबारे थे चने के तरीके सिखाए गए। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। जवाबी हमलों का दावा। पाकिस्तान ने भारत के हमलों के जवाब में ड्रोन और मिसाइल हमलों का दावा किया, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सेना ने 25 भारतीय ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया। भारत ने इन हमलों को नाकाम करने के लिए S-400 मिसाइल प्रणाली का उपयोग किया। ऑपरेशन सिंदूर। भारत का आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। ये हमले जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए, जिसमें 31 लोगों की मौत हुई। भारत ने इसे आतंकवाद के खिलाफ सटीक और सीमित कार्रवाई बताया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के मुख्यालयों को निशाना बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऑपरेशन सिंदूर। भारत पाक तनाव चरम पर। भारत ने कश्मीर में आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने जवाबी ड्रोन हमलों का दावा किया। दोनों देशों में हवाई हमले, ड्रोन हमले और सीमा पर गोलीबारी के कारण तनाव बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्थिति को शांत करने की अपील की है। पाकिस्तान का दावा। भारतीय ड्रोन गिराए, नागरिक हताहत। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 25 भारतीय ड्रोन गिराए, जिसमें एक नागरिक की मौत और 4 सैनिक घायल हुए। भारत ने इन दावों को खारिज करते हुए ये कहा कि उसके हमले आतंकवादी ठिकानों पर केंद्रित थे। भारत ने 15 शहरों पर हमले की पाकिस्तानी योजना विफल की। भारत ने श्रीनगर, पठानकोट सहित 15 शहरों पर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों की योजना को विफल किया। भारतीय वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते इन हमलों को नाकाम किया। डोनाल्ड ट्रंप की अपील। भारत पाक तनाव कम करे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान से अपील की कि वे टिट फॉर टैट कार्रवाई बंद करें और तनाव कम करें। उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति की आवश्यकता पर जोर दिया।
भारतीय हवाई अड्डों पर उड़ानें निलंबित। भारत ने अमृतसर, श्रीनगर सहित कई हवाई अड्डों पर उड़ानें निलंबित की। इंडिगो, एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों ने सैकड़ों उड़ानें रद्द की। पाकिस्तान ने भी अपनी हवाई सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने पाकिस्तान के बांध पर हमले के आरोपों को झूठा बताया। मसूद अजहर के भाई की मौत। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने मसूद अजहर के भाई और कंधार विमान अपहरण के मास्टरमाइंड को मार गिराया। यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दर्शाती है। दिल्ली में बारिश और गरज के आसार। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार को बारिश और गरज के साथ तूफान की संभावना जताई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ललितपुर में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 1500 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है और 1560 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। मेघालय में डॉकीलैंड पोर्ट का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स जिले में डॉकीलैंड पोर्ट का उद्घाटन किया। यह पोर्ट भारत बांग्लादेश व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा। केरल ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए रैंकिंग प्रणाली शुरू की। केरल सरकार ने केरल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क KIRF शुरू किया है, जो राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेगा। यह प्रणाली NIRF के मॉडल पर आधारित है। आयुष्मान खुराना बने वैकफिट के ब्रांड एम्बेसडर। वैकफिट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे कंपनी के आगामी अभियानों का नेतृत्व करेंगे और निंदा स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूकता फैलाएं। नीरा टंडन बनी बाइडेन प्रशासन की घरेलू नीति सलाहकार। भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह इस पद को संभालने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला बनी है। सेबी ने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर प्रणाली लागू की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI प्रणाली लागू की है, जिससे वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। यह केंद्र वायुसेना के इतिहास और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। INS मगर को 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक बड़े INS मगर को 36 वर्षों की सेवा के बाद कोच्चि में सेवा मुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना को स्वदेशी VTOL लूटिंग म्यूनिशन की पहली खेप मिली। भारतीय वायुसेना को स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL लूटिंग म्यूनिशन की पहली खेप प्राप्त हुई है, जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन में सक्षम है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट दंतक का 64वां स्थापना दिवस। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट दंतक ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। यह परियोजना भूटान में बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रवीण चित्रावेल ने ट्रिपल जंप में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रावेल ने क्यूबा के हवाना में आयोजित एथलेटिक्स मीट में 17.37 मीटर की छलांग लगाकर ट्रिपल जंप में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। मार्केट स्मिथ इंडिया की शीर्ष स्टॉक सिफारिशें। मार्केट स्मिथ इंडिया ने 8 मई के लिए शीर्ष स्टॉक्स की सिफारिशें जारी की हैं, जिनमें SRF लिमिटेड और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। निवेशकों को इन स्टॉक्स पर ध्यान देने की सलाह दी गई है।